ईरान की लड़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, सबको नुकसान है ना। ये तो युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। 71 का रेट था, वो 60 के आसपास रह गया, तो बहुत पैनिक हो गई यहाँ पर। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। दोस्तों की जैसे कि पता है, पिछले सप्ताह और इजराइल का जिस तरह से युद्ध शुरू हुआ, उसका भारतीय बाजारों पर किस तरह का प्रभाव पड़ा हुआ है। खास करके दोस्तों यदि चर्चा करें तो चावल इंडस्ट्री जो है आज परेशान है। जो एक्सपोर्टर हैं, जो निर्यातक हैं, वो परेशान हैं। आइए इसी का चर्चा करते हैं। जो नया बाजार के व्यापारी हैं किस तरह से परेशान है, उनके परेशानियों का कारण क्या है, इजराइल युद्ध का परिणाम किस तरह से चावल इंडस्ट्री पर पड़ रहा है और आगे क्या संभावनाएं जो है व्यक्त की जा रही है। आइए नया बाजार के कुछ अग्रणीय व्यापारी हैं यहाँ, इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं, चावल इंडस्ट्री पर किस तरह से प्रभाव पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सी क्वालिटी का चावल जो है निर्यात होता है। कड़ी में बात करते हैं। राजेंद्र सिंगला जी हैं यहाँ। राजेंद्र जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में स्वागत है। क्या कहेंगे, पिछले सप्ताह जो युद्ध शुरू हुआ उसका भारतीय बाजारों पर और खास करके चावल इंडस्ट्री पर किस तरह से प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? चावल उद्योग पर ईरान की लड़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बायर जो है ना इस टाइम, अगर हम कहीं तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे मान लो, हमारा जो जितना टोटल 100 रुपए है तो 100 में से 30 पैसे के आसपास जो है ईरान को एक्सपोर्ट होता है। हमारे राइस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा और वैल्यूएबल बायर ईरान है। और सबसे बड़ी बात है कि महंगा चावल लेता है, सबसे महंगी किस्म का चावल ईरान जाता है। अब ये जो लड़ाई हुई है इसका असर कितना पड़ेगा अभी तो असेस करना बहुत मुश्किल है। अभी तो फैमिली तो आप फिलहाल ये कह सकते हैं 10 रुपये किलो मंदा आ गया, परंतु इसका जो असर है वो गहरा पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। अब वो क्या पड़ेगा, पेमेंट टूट जाएगी सबकी, मिलर नुकसान में, एक्सपोर्टर नुकसान में। और आने वाले समय में अगर एक्सपोर्ट नहीं खुला, लड़ाई नहीं रुकी, तो किसान भी नुकसान में आएगा, धान का भाव मंदा खुलेगा और सारा सर्कुलेशन जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, पेमेंट सिस्टम कोलैप्स हो गया। बैंक वाले परेशान करेंगे हमें, हमारे लिमिट्स है वहाँ पे, हमें परेशान करेंगे कि हाँ जी पैसा लो कहाँ से लें। इसलिए मैं समझता हूँ, देखो भगवान भला करे, सबका अच्छा होगा। विनोद जी, क्या व्यापारियों में चर्चा चल रही है, क्या अल्टरनेट इसकी व्यवस्था करने की या क्या कुछ संभावनाएं दिख रही है, क्या कुछ व्यवस्था हो सकता है जो चावल व्यापारियों का पैसा फंसते हुए नजर आ रहा है? रंजन जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है ये तो अभी 3 दिन हुए, 3 दिन के अंदर ही हजारों का मंदा आ गया। अमेरिका जैसा देश अगर इसके साथ हो गया, इजराइल के साथ, और ये युद्ध लंबा चला गया तो 500-400 रुपये और टूट जाएंगे चावल में। और ये चावल में टूटने के बाद क्या होगा कि जितने भी हमारे हरियाणा पंजाब के राइस मिलर हैं या ना हमारे बाजार के एक्सपोर्टर व्यापारी है, तो उसमें छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, सबको नुकसान है ना। तो वहाँ से पेमेंट आएगी, जो ऐसे माल लोड कर चुके वो अभी पहुँचा नहीं है, पहुँचेगा तो उसका क्या होगा। टेंशन बहुत है लोगों के दिमाग में। वो सोच रहे हैं कि भी अगर माल वहाँ पहुँच गया तो उसको संभालेगा कौन, संभालेगा। उसके बाद वहाँ से पेमेंट आएगी, पेमेंट अभी आने के कोई चांस नहीं लग रही। हर एक आदमी ये सोच रहा है कि अपनी पहले जान बचाओ और यहाँ से भागो। ईरान भी कह रहा है, दूसरे देश भी कह रहे हैं, अपने जितने भी मेंबर्स उनके अपने यात्री गए हुए हैं घूमने फिरने से या जो भी व्यापार करते हैं, वो कहते हैं अपनी जान बचाओ, उसके बाद देखेंगे। जैसा भी है, अगर युद्ध लंबा चला तो देखो जी इसका नुकसान तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बाजार पे, क्या हर एक चीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं युद्ध लंबा ना चले। यूक्रेन और रूस की तरह युद्ध चल दिया तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, सब जितने भी देश हैं ये सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। और ये तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ चला गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। अनिल जी, आप जो है यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनसे भी जुड़े हैं, मिलर से उनसे भी जुड़े हैं, एक एक्सपोर्टर है उनसे भी आप जुड़े हैं। किस तरह की चर्चाएं आप सुन रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं हो रही है चावल इंडस्ट्री में? व्यापारी परेशान है, त्रस्त है, मजबूर है, सब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कैसे चलेगा काम, एक दूसरे की लाइन बनी, चैन बनी हुई है, पेमेंट रूटीन रुक गया है। फिर बिल्कुल जब तक पेमेंट नहीं आएगी सामने वाला, कैसे काम चलेगा जी। ये तो युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, कितना जल्दी युद्ध खत्म हो उतना ज्यादा बढ़िया जी। व्यापारी बहुत ज्यादा तरसता है, बहुत ज्यादा परेशान है व्यापारी जी। आपने एक ब्रांड देखा होगा दिल्ली पसंद, और दिल्ली पसंद के जो ऑनर हैं वो वीरेंद्र गोयल जी हैं। वीरेंद्र जी, आपका ब्रांड
किस तरह से इस चावल का जो निर्यात है इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, क्या आपका ब्रांड किस तरह से प्रभावित हो रहा है या किस तरह से डिमांड है? मेरा काम नॉर्मली डोमेस्टिक का काम ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का नहीं है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा इस समय ईरान और इजराइल की वजह से बहुत ज़्यादा चावल इंडस्ट्री में पैनिक है। और जो रेट एकदम से 71 का रेट था वो 60 के आसपास रह गया, तो बहुत पैनिक हो गई यहाँ पर, खरीदार गायब हो गए चारों तरफ से। और जो पोर्टों पे माल रुका पड़ा है, रोडों पे माल है जो जा रहा था एक्सपोर्ट के लिए, जो भी जा रहा था रास्ते में, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पेमेंटें सब स्टॉप हो गई हैं, दिक्कतें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई इस वजह से। अनिल जी, व्यापारी परेशान है, लेकिन जो उपभोक्ता है उसके लिए तो एक खुशी की खबर है कि जो चावल वो 80 रुपए 90 रुपए खरीद रहा था, अब वो चावल 50 रुपए 60 रुपए खरीदेगा। देखो, बिना एक्सपोर्ट के चावल इंडस्ट्री, जो हमारी चावल इंडस्ट्री है, जो बाहर हमारे पास बायर नहीं होगा, इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएगी। इंडस्ट्री तो चलानी है, वो इंडस्ट्री जो बाहर फंड की सेल होती है, हमारे पास ईरान की, सऊदी की, इन देशों की जो सेल होती है, उसी से ही इंडस्ट्री चल रही है हम लोग। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है वो जो है लगातार होते रहना चाहिए। एक्सपोर्ट जो है व्यापारियों का एक सफलता की पहचान है, और से जो विदेशी मुद्रा है वो यहाँ आता है। बिल्कुल, जितना एक्सपोर्ट होगा वो अपने हमारे हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। गवर्नमेंट भी कहती है कि एक्सपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट करें आप लोग, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे KNH डिजिटल मीडिया को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।